हेलो नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर कि भृगु नंदी नाड़ी के अंदर कंजंक्शन का क्या मतलब होता है, एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, डायरेक्शनल चार्ट का क्या मतलब होता है, क्या आर जी राव जी ने खुद सिखाया था और क्या आज के समय के बीएनएन के गुरु पढ़ाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। आपको मैं इसमें कई सारे कंसेप्ट आपके बदलने वाले हैं। इसमें मैं दोनों बातें बताऊंगा कि प्रैक्टिकली लोग क्या यूज़ करते हैं और एक्चुअल में कंजंक्शन और एस्पेक्ट क्या है। प्रैक्टिकली लोग जो यूज़ करते हैं वो अपने आप को, क्योंकि जो आरजी राव ने समझाया था उसको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, तो अधिकतर जो बीएनएन के गुरुज हैं उन्होंने अपने तरीके बना लिए हैं और अपने तरीके से वो कंजंक्शन और एस्पेक्ट को समझाते हैं। बहुत सारे लोग तो इवन एस्पेक्ट को भी कंजंक्शन ही एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको प्रॉपरली बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं वन बाई वन एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब होता है भृगु नंदी नाड़ी में कंजंक्शन का। सबसे पहले एस्पेक्ट की बात हम करेंगे, बाद में डायरेक्शनल चार्ट को हम किस तरीके से गलत यूज़ करते हैं, डायरेक्शनल चार्ट का क्या मतलब है और उसको किस तरीके से हम गलत यूज़ करते हैं, उनमें डिग्रियों का किस तरीके से हम गलत यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डायरेक्शनल चार्ट जो बनेगा वो एक जैसा ही बनेगा, मगर उसका जो यूज़ करना है वो यूज़ आपको सोच समझ के करना है। जैसा जो लोग जनरली सिखाते हैं, आप यूट्यूब पर जैसे वीडियो देखते हो डायरेक्शनल चार्ट का, वो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। डायरेक्शनल चार्ट स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो चलो हम शुरू होते हैं, भूमिका काफ़ी हो चुकी है। तो सबसे पहला इसका अंदर एक नियम है कि एक ही भाव के अंदर दो प्लेनेट यदि हैं तो उन्हें कंजंक्शन में माना जाएगा। राशि होती है, किसी भी राशि में दो प्लेनेट है, जैसे यहाँ पर इसमें लग्न के अंदर या 12 साइन के अंदर मून और राहु हैं, इन्हें कंजंक्शन में माना जाएगा। यहाँ पर ये मरकरी, मार्स और सन है, तो ये कंजंक्शन है ये। अब इस कंजंक्शन को मैं आगे बताऊंगा क्या क्या हुआ है, अलग अलग चीज। अब इसी तरीके से कोई भी प्लेनेट यदि एक दूसरे से ट्राइन में हो, और ट्राइन देखने के लिए यहाँ पर राशियों का यूज कर सकते हो आप। 159 राशि में जो भी प्लेनेट है वो कंजंक्शन में है, तो यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर कंजंक्शन में है। ऐसे ही 2 6 10 राशियों में जो भी प्लेनेट है, यहाँ पर 2 6 10 में केवल केतु है तो वो कंजंक्शन में है। 3 7 11 में जो भी प्लेनेट है वो भी कंजंक्शन में होंगे, तो ये 3 में है, 7 और 11 में कोई भी नहीं है, वो कंजंक्शन में होंगे। तो साथ ही साथ किसी भी प्लेनेट किसी भी भाव से, उससे पिछले भाव का जो प्लेनेट है और उससे अगले भाव का प्लेनेट भी कंजंक्शन में माना जाता है। जैसे इसको समझाने के लिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी है, इसलिए वो एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि जैसे यहाँ पर मैंने केतु लिया, तो केतु से पिछले भाव में जुपिटर है, तो केतु के साथ जुपिटर को कंजंक्शन में माना जाएगा। अब वीनस को यदि मैं ले लेता हूं, तो वीनस के आगे जुपिटर है, तो वीनस के आगे जुपिटर भी कंजंक्शन में माना जाएगा, और इसके पिछले भाव के जो प्लेनेट हैं उन्हें आप कंजंक्शन में मानोगे। मगर किस तरीके से मानेंगे, जब एक से ज़्यादा प्लेनेट हैं तब इसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूंगा। जब केवल एक प्लेनेट है तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। यहाँ पर यदि मैं जुपिटर को देखता हूँ तो जुपिटर वीनस से भी कंजंक्शन में है, जुपिटर केतु से भी कंजंक्शन में है। लाइक केतु को देखता हूँ तो केतु जुपिटर से कंजंक्शन है, तो प्लेनेट किस किस से कंजंक्शन में होगा। सपोज मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जुपिटर को ले लेता हूँ, तो जुपिटर 159 कंसेप्ट से आपका सैटर्न से भी कंजंक्शन में है। इसके बाद वो वीनस से भी कंजंक्शन में है क्योंकि वीनस 12th हाउस में है, और केतु से भी कंजंक्शन में है क्योंकि केतु इससे सेकंड हाउस में है। तो कोई भी प्लेनेट अपने से 12वें भाव, दूसरे भाव और 159 के अंदर खुद से काउंट करिए प्लेनेट से, उसको 1 मानकर आप काउंट करोगे तो 159 में जो भी प्लेनेट बैठे होंगे उनसे युति में माना जाता है। ये तो है वो प्लेनेट अकेला बैठा हुआ है, तब हमने इस तरीके से देख लिया। उससे आगे जो प्लेनेट बैठा है वो भी अकेला है, उससे पीछा भी अकेला है, और उसके साथ जो युति भी कर रहा है, वो सारे प्लेनेट यहाँ पर मैंने अकेले अकेले लिए हैं। जुपिटर को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जुपिटर का मुझे देखना है, जुपिटर केतु से कंजंक्शन में, जुपिटर वीनस से कंजंक्शन में है, और ये इस वजह से है क्योंकि ये 12th में है, ये सेकंड में है, और जुपिटर सैटर्न से भी कंजंक्शन है, 159 के कंसेप्ट से कंजंक्शन में है। अब डायरेक्शन चार्ट जब हम बनाते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, डायरेक्शन चार्ट में देखिए ना ही तो वीनस आएगा ना ही केतु आएगा जुपिटर की डायरेक्शन में। जब मैं जुपिटर की डायरेक्शन में देखता हूं तो जुपिटर की डायरेक्शन में सैटर्न और जुपिटर है बस।
अब इसको किस तरीके से पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग कि ये सैटर्न जुपिटर सैटर्न से मिलकर आ रहा है, ये पढ़ा देते हैं। और जुपिटर के अंदर सैटर्न के करेक्टरिस्टिक होंगे, आसान बनने के लिए, जिससे कि कोई कंफ्यूज ना हो, चीज को बहुत आसान बना लेते हैं हम। मगर एक्चुअल में क्या ऐसा ही है क्या, इस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे केस में। ये तो मैंने वो केस लिया है जिसमें कि आगे पीछे और सब जगह पर एक ही प्लेनेट है। जो एक अलग कंसेप्ट जब यूज होता है, जब हम इसे फलित देते हैं, वो ये देते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी प्लेनेट जो उससे 12th हाउस में या 12th राशि में, मतलब उससे 12th भाव के अंदर या उससे पिछले भाव में, पिछला मान लीजिए या 12th में मान लीजिए, जो भी प्लेनेट होता है उसके करेक्टरिस्टिक वो बाई बर्थ लेकर आता है। जैसे नेटिव है ये, इसमें वीनस के करेक्टरिस्टिक बाई बर्थ होंगे, देखने में ब्यूटीफुल होगा, जो भी करेक्टरिस्टिक होते हैं उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। और आगे जाकर जो अगले भाव में होता है उसके करेक्टरिस्टिक आगे वो उससे मिलता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स को गेन करता है, तो फ्यूचर में वो आपको आगे वाले प्लेनेट के करेक्टरिस्टिक से वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो जुपिटर केतु के करेक्टरिस्टिक ले लेगा फ्यूचर में जाकर। तो जो 12वें भाव में जो प्लेनेट बैठा है उसके करेक्टरिस्टिक बाई बर्थ है, और जो सेकंड हाउस में बैठा है उसके आगे जाकर लेगा। मगर जो इसके 159 में उसका क्या मतलब हुआ, तो 159 का मतलब ये समझें कि ये जो जुपिटर है ऑलरेडी इसके अंदर शनि के करेक्टरिस्टिक हमेशा होंगे थ्रू आउट लाइफ। वीनस के करेक्टरिस्टिक ये वही वर्थ लेकर आए, जुपिटर के करेक्टरिस्टिक इसके अंदर अवेलेबल होंगे, और आगे जाके ये केतु से मिलेगा तो केतु के करेक्टरिस्टिक भी आगे जाके ले लेगा। जैसे रिलीजियस हो जाएगा या इस तरीके की चीजें कह सकते हैं आगे चल के। बाई बर्थ इसमें शुक्र के करेक्टरिस्टिक हैं, क्योंकि ये ट्राइन वाले प्लेनेट से भी मिला हुआ है, इसलिए इस जुपिटर के अंदर ट्राइन के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके भी करेक्टरिस्टिक हैं, और फ्यूचर में ये केतु के करेक्टरिस्टिक ले लेगा। अब इस जुपिटर को आप प्योर जुपिटर नहीं देखेंगे जब भी। इस जुपिटर के बारे में जब भी सोचना है तो आपको ये मानकर सोचना है कि इसके अंदर वीनस के करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी है, आपको ये मान कर सोचना है कि इसके अंदर सैटर्न के भी करेक्टरिस्टिक हैं। मगर ये है जुपिटर, ये ध्यान रखना है, मिक्स नहीं कर देना है कि सैटर्न के करेक्टरिस्टिक होने का मतलब है कि एक पर्सन के अंदर, सैटर्न के अंदर लेजीनेस होती है, सैटर्न लेजीनेस का कारक है, कार्य का भी कारक है, तो पर्सन के अंदर लेजीनेस होगी ऐसा हम कहेंगे। पर्सन जुपिटर ही रहेगा। इसी तरीके से वीनस के करेक्टरिस्टिक हैं तो देखने में अच्छा होगा, हो सकता है उसको आपका लग्जरी मिली हो बचपन में, पहले से ही एडवांस में वो वेल्दी फैमिली के अंदर उसने जन्म लिया होगा, ये बात की उसकी पॉसिबिलिटी है। आगे जाके क्या करेगा पर्सन, ये केतु से मिलने की इसकी इंटेंशन होगी या मिलेगा। केतु क्या है आपका, डिटैच करता है, केतु क्या है आपको रिलीजियस डायरेक्शन में लेकर जाता है, तो हो सकता है आगे जाके पर्सन रिलीजियस डायरेक्शन में जाए। ये मतलब होता है कंजंक्शन का। जो 159 के कंजंक्शन का मतलब है कि जो प्लेनेट जिनसे 159 में कंजंक्शन होता है उनके गुण उसके अंदर ऑलरेडी होते हैं, मतलब हमेशा वो गुण रहेंगे। जुपिटर के अंदर सैटर्न के यहाँ पर हमेशा गुण होंगे। और वीनस का मतलब है बाई बर्थ वीनस के गुण वो लेकर आया है, और आगे जाकर वो केतु के गुण लेगा। तो इस तरीके से हम इसको एज्यूम करेंगे कि जुपिटर आगे जाके केतु के गुण लेगा, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि आगे जाके ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है। मगर सैटर्न के गुण है तो ये काम करने में बहुत ज़्यादा काम करेगा, इसको एफर्ट करना पड़ेगा। और वीनस का मतलब एक अच्छी फैमिली के अंदर बॉर्न हुआ होगा। इस तरीके की बातें हम करेंगे। मगर जो लोग यहाँ पर सिखाते हैं कि ये सैटर्न जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो क्या बताएंगे कि ये सैटर्न से मिलकर आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। डायरेक्शनल चार्ट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। डायरेक्शनल चार्ट केवल आपको कंजंक्शन बताता है, कौन किससे मिलकर आ रहा है वो डायरेक्शनल चार्ट का काम नहीं है। डायरेक्शन चार्ट का मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों ने कोर्स किया होगा, जगह जगह देखा होगा, बहुत गुरुज हैं, मैंने भी वीडियोस देखे हैं, वो क्या करते हैं कि ये जुपिटर से सैटर्न से मिलकर आ रहा है, जुपिटर नहीं, जुपिटर एक्चुअली वीनस से मिलकर आ रहा है, आगे जाके केतु से मिलेगा। सैटर्न केवल जुपिटर के कंजंक्शन में है, मतलब सैटर्न के करेक्टरिस्टिक जुपिटर के अंदर ऑलरेडी है। ये मैंने इंडिविजुअल प्लैनेट के बारे में बताया। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा केस ले लेता हूँ जिसके अंदर जैसे ही 212 की बात होती है, तो 212 का मतलब दूसरा और 12वां भाव नहीं है। पहली बात ये मैं क्लियर कर देता हूँ, जो भी प्लैनेट किसी भी प्लैनेट से यदि वो सेकंड हाउस के अंदर है और 12th हाउस के अंदर है तभी भी वो कंजंक्शन होगा, 159 के अंदर है तभी भी वो कंजंक्शन होगा, खुद के भाव के अंदर है तभी भी कंजंक्शन होगा। मगर इनका मीनिंग समझने की जरूरत है। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मून को ले लेता हूँ। तो मून को जैसे ही मैं लेता हूँ तो आप ध्यान से समझें, या राहु को ले लेता हूँ।
मून को छोड़ देता हूँ, मैं राहु को ले लेता हूँ। तो देखिए इस पर्टिकुलर भाव के अंदर मून और राहु है और दोनों से 12वें भाव के अंदर कोई प्लेनेट नहीं है। तब अब इसमें मैं यदि मून को लूंगा तो मून 11 डिग्री 17 मिनट्स पर है। ये यहाँ से 0 डिग्री शुरू होती है और जैसे जैसे प्लेनेट की डिग्री बढ़ती जाती है इधर जाता जाता है, इधर जाता जाता है, और जब 30 डिग्री होती है तो यहाँ पर पहुंच जाता है। तो इस पर्टिकुलर भाव के अंदर यदि मैं मून और राहु को देखूंगा तो मून पहले आ रहा है और राहु बाद में आएगा, क्योंकि राहु की डिग्री 19 डिग्री 42 मिनट है। बेशक राहु यूं चलेगा मगर आपको उसकी स्थिति केवल डिग्री के बेस पर देखनी है। यदि मैं इन दोनों को मार्क करूं तो मून को यहाँ पर प्लेस कर दूंगा मैं और राहु को यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। तो मून से राहु आगे है, मून से राहु आगे है, तो एक भाव के अंदर आपको इस तरीके से समझना है कौन आगे है कौन पीछे है। सपोज मैं 3 साइन के अंदर यहाँ पे 3 प्लेनेट है, तो यहाँ पे मरकरी की 9 डिग्री है, मार्स की 22 डिग्री है, सन की 29 डिग्री है। इस लाइन से शुरू हो जाइए, 0 डिग्री से शुरू हो रही है और ये लाइन 30 डिग्री पर आएगा। तो सबसे पहले मरकरी आएगा, उसके बाद आपका 22 डिग्री पर मार्स आएगा, उसके बाद सन आएगा। तो मरकरी यहाँ पर, मरकरी से आगे मार्स है, मार्स से आगे सन है, या सन से पीछे मार्स है और मार्स से पीछे मरकरी है। इस तरीके से हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पर 212 का क्या मतलब है, कंजंक्शन का क्या मतलब है, इसे ध्यान से समझो। मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये जो मून है, आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं है, इससे 12वें भाव में, तो मून के बिहाइंड कोई भी प्लेनेट नहीं है इसके अंदर। तो मून एक्चुअल में आगे जाकर राहु से मिलेगा, तो राहु के अंदर मून के करैक्टरिस्टिक होंगे। हालांकि मून, राहु को हम कोई चीज मानकर नहीं चलते। राहु इन जनरल आप जानना ही चाहो तो ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, पेटर्नल पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। पर यहाँ पर हम कहेंगे कि मून आगे जाके राहु से मिलेगा। तो मून का मतलब आप जैसे मदर से रिप्रेजेंट करते हो, मन से रिप्रेजेंट करते हो, तो इसके अंदर मदर के अंदर राहु के करैक्टरिस्टिक होंगे आगे चल के। फर्दर इससे अगले भाव में आप जाकर देख रहे हो सैटर्न है यहाँ पर, तो ये राहु सैटर्न, राहु एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इसलिए राहु के लिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे राहु, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो राहु एक्चुअली सैटर्न से मिलकर आ रहा है ऐसा कहेंगे, क्योंकि राहु आपका रेट्रोग्रेड होता है, तो राहु का मूवमेंट यूं हो रहा है, तो यूं हो रहा है, तो राहु किससे क्रॉस करके आ रहा है, जिस भी प्लेनेट के बारे में बात करनी है उसे चला दीजिए, कुंडली के बाकी सभी ग्रहों को स्टैटिक कर दीजिए। अब राहु एक्चुअली इस डायरेक्शन में चला जा रहा है और आगे जाके वो मून से मिलेगा और पीछे उसके कौन हो गया, सैटर्न। तो राहु के केस में देखिए कितना खूबसूरत यह है कंसेप्ट कि राहु शनि से मिलकर आ रहा है और राहु आगे जाके मून से मिलेगा। तो राहु के अंदर शनि के गुण है ऑलरेडी, वो पूर्व जन्म में जब पैदा हुआ है राहु, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर शनि के गुण होंगे और आगे जाके वो मून के गुण लेंगे। इस तरीके से हम इसे मानकर चलेंगे। मैंने राहु का इंटेंशनली एग्जांपल लिया है जिससे राहु का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अभी भी देखिए इसको मैं 212 बोल सकता हूँ। कंजंक्शन किसका है, राहु यदि आपसे पूछा जाए तो राहु मून से भी कंजक्टेड है, राहु मून से कंजक्टेड है, राहु आपके सैटर्न से कंजक्टेड है, हम ये कहेंगे, क्योंकि राहु के आगे मून है और राहु के पीछे सैटर्न है। अब यहाँ पे देखिए 212 में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर यदि मैं मून को ले लेता हूँ, समझिएगा इसको, मून को मैंने ले लिया तो मून के आपका पीछे कोई भी प्लेनेट नहीं है मगर इससे आगे राहु है, तो मून से सेकंड में माना जाएगा राहु, ना कि सैटर्न माना जाएगा। मून से सेकंड में राहु माना जाएगा। मून सबसे पहले राहु से मिलेगा, राहु सबसे पहले सैटर्न से मिलेगा। अब आपका एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, मैं सभी क्वेश्चनों का आंसर दे रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। आपका एक क्वेश्चन आएगा कि आपने तो कहा था कि सेकंड हाउस के प्लेनेट से भी कंजक्टेड होता है, होगा मगर किस तरीके से होगा, ध्यान से देखिए। मून के अंदर मून राहु से कंजक्टेड है क्योंकि एक ही भाव में। अब राहु सैटर्न से कंजक्टेड है, सैटर्न से मिलकर आ रहा है, सैटर्न 12th में, तो राहु सैटर्न से कंजक्टेड है, मून राहु से कंजक्ट हो गया, तो आपके जो मून के अंदर सैटर्न के गुण बाई वर्च्यू ऑफ राहु आ जाएंगे, बाई वर्च्यू ऑफ राहु आ जाएंगे। मगर यहां पर आप इसको इस तरीके से हम लेकर चलेंगे कि मून राहु से कंजक्ट है और राहु सैटर्न से कंजक्ट है, तो कंजंक्शन का मतलब बताया एक दूसरे के गुण आ जाते हैं। एक दूसरे के गुण आने का मतलब क्या हुआ, शनि के गुण राहु में आ गए और राहु के गुण है, क्योंकि ये जो राहु है अकेला राहु नहीं है, एक ऐसा राहु है जिसके अंदर शनि के भी गुण है। तो जब ये राहु मून से कंजक्ट होगा तो मून के अंदर इस राहु के गुण आ रहे हैं। राहु हर बार अलग होगा, कि अलग कैसे होगा, यहाँ पर ये सैटर्न से कंजक्ट होकर आ रहा है। अब देखिए सैटर्न जुपिटर से भी कंजक्ट है, इस सैटर्न के अंदर जुपिटर के गुण है,
तो देखिए ये सैटर्न ऐसा है जिसके अंदर जुपिटर के गुण है और वो फिर राहु से मिल रहा है, तो ये राहु ऐसा होगा जिसके अंदर सैटर्न और जुपिटर के गुण होंगे और बाद में जाके वो आपका मून से कंजक्ट हो रहा है। तो वो आपका इनडायरेक्टली यहाँ पर मून सैटर्न का कंजंक्शन नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि मून सैटर्न का कंजंक्शन नहीं है, मगर इनडायरेक्टली सैटर्न मून के अंदर भी सैटर्न के गुण होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि मून और राहु का कंजंक्शन है और जो ये राहु है ये ऑलरेडी सैटर्न के करैक्टरिस्टिक लेकर आ रहा है। तो ये जो हमारा वाला राहु है ये वो राहु है जिसके अंदर सैटर्न के और जुपिटर के गुण है। जुपिटर के इसलिए गुण है क्योंकि जिस सैटर्न से एक कंजक्ट होकर आ रहा है वो जुपिटर से कंजक्टेड है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है। अगेन रिपीटिंग इट, देखिए 212 का जो मीनिंग है वो बहुत केयरफुली देखना है आपको। यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूँ इसको कि ये मून किससे कंजक्टेड है, तो मून का कंजंक्शन मैं बताता हूँ। मून बाय वर्च्यू ऑफ सेम साइन राहु से कंजक्टेड है। अब इस साइन के अंदर दो प्लेनेट है, एक राहु है एक मून है। अब जो राहु की डिग्री बीच में है और मून इससे एक तरीके से पीछे है, और ऐसे यदि हम इसको रेट्रोगेट मोशन मानेंगे, ध्यान से सुनना, रेट्रोगेट मोशन की वजह से मून आगे हो जाएगा। रेट्रोगेट मोशन की वजह से मून राहु से आगे हो जाएगा, मगर मून से आगे भी राहु होगा, ये ध्यान रखना है आपको। मून से आगे भी राहु होगा। क्यों, कैसे होगा, देखो राहु तो 19 डिग्री पर यहाँ पर है, मून यहाँ पर 11 डिग्री पर है, तो मून तो ऐसे जा रहा है और राहु ऐसे आ रहा है, तो मून आगे जब जाएगा तभी तो जाके राहु से मिलेगा। तो इसका मतलब राहु आगे है मून से। मगर राहु के केस में हम क्या करेंगे, इसी चीज को राहु के केस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राहु तो ऐसे चला जा रहा है और यहाँ पर आपका मून आ गया, तो राहु आगे जाके मून को मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे आगे हैं। रेट्रोगेट मोशन को ध्यान से समझने की जरूरत है और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए ये यहाँ पर मैंने बनाया, दिस द पोजीशन ऑफ मून, इट इज एट 11 डिग्रीज, और दिस द पोजीशन ऑफ राहु, इट इज एट 19 डिग्रीज। ऐसे बना दिया मैंने। दिस इज राहु। अब होने वाला क्या है, आप इसी स्थिति में देख लीजिए कौन किससे आगे कौन किससे पीछे है। तो यदि मैं मून को देखूंगा तो मून का मूवमेंट होता है इस तरफ से इस तरफ, और राहु का मूवमेंट होता है इस तरफ, ऐसे जाता है राहु। तो राहु का तो रास्ता ये है, ऐसे चलना है उसने, और मून का रास्ता ये है, उसने ऐसे चलना है। तो दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। तो आगे पीछे का कंसेप्ट इन दोनों के केस में देखिए बदल जाएगा। अभी हम इसको आगे पीछे के कंसेप्ट को बदलते हैं। दोनों की चाल आपको मैंने बता दी किस तरीके से चलना है। अब यहाँ पर जब आप मून को देख रहे हो तो मून को देखिए केवल, अब राहु को छोड़ दीजिए 1 मिनट। तो मून इधर की तरफ जाएगा, इन दिस डायरेक्शन मून विल मूव, तो उसे आगे जाके राहु मिलेगा। तो इसका मतलब राहु आगे है मून से। तो मून फ्यूचर में राहु से जाकर मिलेगा, तो मून से आगे राहु है। अब राहु की बात कर लेते हैं। देखिए राहु की ये स्थिति है 19 डिग्री पर, राहु भी एक्चुअली इस डायरेक्शन में चल रहा है इस तरीके से, तो ये फ्यूचर में जाके मिलेगा मून से राहु भी। तो राहु से भी मून आगे है, मून से राहु आगे है और राहु से मून आगे है। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान से रखना है। फ्यूचर में जाकर राहु मून से मिलने वाला है, क्योंकि राहु की डिग्री टाइम के साथ कम होती चली जाती है। तो राहु से जो कम डिग्री का प्लैनेट होगा उससे वो बाद में जाकर मिलेगा। तो मून से राहु आ गए और राहु से मून आ गए। इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पर। ये मैंने आपको राहु का आगे पीछे बताया, उसको आप फंडामेंटली समझिए जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब हम देखते हैं यहाँ पर मून की स्थिति। तो मून फ्यूचर में जाकर राहु से मिलेगा, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये लग्न के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या मून की सैटर्न से युति है क्या, ये क्वेश्चन आ जाता है। क्या मून का सैटर्न से कंजंक्शन है क्या? तो आप भाव के बारे में बात करोगे तो आप कहोगे तो सेकंड भाव में बैठा हुआ है तो कंजंक्शन हो गया। मून का सैटर्न से कंजंक्शन डायरेक्टली नहीं है। अब नहीं क्यों नहीं है डायरेक्टली, देखिए इसको ध्यान से समझे आप। राहु है 19 डिग्री 42 मिनट पर। तो राहु अभी जैसे मैंने बताया था इस तरीके से चल के आ रहा है, राहु ऐसे जाएगा, यहां से चलता हुआ इधर चला जाएगा। तो राहु को मूव करा दीजिए। जिस भी प्लेनेट को आपने देखना है कि वो किससे मिलकर है किससे मिलेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। पूरी कुंडली को स्टैटिक कर दीजिए आप, पूरी कुंडली में सभी प्लेनेट को स्टैटिक कर दीजिए। जिस प्लेनेट को आप देखना चाहते हो उसको मूव कराया। राहु को हमने यहाँ से ऐसे जाना है, राहु ऐसे मूव करा, तो राहु सबसे पहले किससे मिला, सैटर्न से मिलकर आ रहा है, और इसके बाद आगे जाके किससे मिलेगा, वो मून से जाकर मिलेगा। तो राहु की सैटर्न से युति है। सैटर्न इज इन 12th फ्रॉम राहु,
पीछे से मिलके आ रहा है तो सैटर्न इज 12th फ्रॉम राहु, और मून राहु से सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड का मतलब सेकंड भाव होना जरूरी नहीं है। तो राहु सैटर्न से भी कंजक्टेड है, राहु मून से भी कंजक्टेड है, मगर मून और सैटर्न आपस में कंजक्टेड नहीं है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जबकि वो दोनों एक दूसरे से 212 हाउस के अंदर है। अब कंजक्टेड नहीं है का मतलब क्या है कि उनके अंदर कोई भी, इनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, रिलेशन है मगर वो इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट कैसे है, क्योंकि राहु जब मून से कंजक्टेड का मतलब है मून के अंदर राहु के करैक्टरिस्टिक हैं, मगर अब जब इस राहु के करैक्टरिस्टिक की बात करोगे तो ये सैटर्न के करैक्टरिस्टिक लेकर आ रहा है जो कि ऑलरेडी जुपिटर से कंजक्टेड है। तो इस सैटर्न को कैसे देखोगे आप, ये वो सैटर्न है जिसके अंदर जुपिटर के गुण है। तो ये सैटर्न जब कंजक्ट हो रहा है राहु से, तो ये वो वाला सैटर्न है जिसके अंदर जुपिटर के गुण थे, वो राहु से कंजक्ट हो गया। अब इस राहु को रीड करूंगा तो ये राहु ऐसा है जिसके अंदर जुपिटर और सैटर्न के पहले से ही गुण है, क्योंकि ये इनसे कंजक्टेड है। अब ये मून से जाकर मिल रहा है, तो ये राहु ऐसा है जिसके अंदर जुपिटर सैटर्न के और खुद के राहु के गुण है, वो मून से कंजक्टेड है। तो इनडायरेक्टली ये राहु वहां पर सैटर्न और जुपिटर के करैक्टरिस्टिक लेकर आ रहा है मून के पास। दैट इज वाई ये आपका इनडायरेक्टली वो मून में इसके करैक्टरिस्टिक लेकर आ रहा है। जब एक दूसरे के करैक्टरिस्टिक मिक्स होते हैं तो उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। अब आ जाते हैं मैं दूसरी बात पर, यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस जो थ्री साइन के अंदर, थ्री साइन में आप इंडिविजुअल प्लेनेट को पकड़िए। डायरेक्शनल चार्ट यहाँ पर गलती करता है, और जो डायरेक्शनल चार्ट पढ़ाते हैं वो इस कंसेप्ट को भूल जाते हैं, ये एंटायरली रॉन्ग कंसेप्ट करा देते हैं। वो डायरेक्शन का मतलब ठीक है, मगर सेम साइन में आप उसको डायरेक्शनल चार्ट में यूज नहीं करोगे। सेम डायरेक्शन में होना ठीक है। आप यदि पूछना चाहते हो कि ईस्ट में कौन है, यहाँ पर ईस्ट में आप देखना चाहते हो 159 है, ठीक है, कि वो यदि एक ही प्लेनेट 1 में, एक ही 5 में, एक ही 9 में, तब तो आप डायरेक्शन को देखिए। मगर डायरेक्शनल चार्ट में भी ऑलवेज सेम साइन के प्लेनेट्स को आप अलग से लिखिए। जैसे यहाँ पर आपका डायरेक्शनल चार्ट बन रहा है, इट इज 4 8 12, तो यहाँ पे 12 में मून और राहु है, तो मून और राहु को आप अलग से वेटेज दोगे। ये मून और राहु को आप अलग से वेटेज दोगे, इन्हें आप उसमें नहीं मान के चलोगे कि इनकी आपने डिग्री काउंट कर ली वीनस के साथ, नहीं। मून और राहु को आप अलग से हैंडल करोगे और वीनस को अलग से हैंडल करोगे। इनमें जिसकी डिग्री कम है इन दोनों को आपस में देखोगे, मगर वीनस से देखना है तो एक साथ देखोगे। मून और राहु एक साथ हैं, तो वीनस का एक ब्लॉक हुआ और मून राहु का एक ब्लॉक हुआ, तो मून और राहु को आप आपस में देखोगे एक दूसरे के साथ, और वीनस को अलग से देखोगे। तो यहाँ पर वो जो डायरेक्शनल चार्ट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इन तीनों की डिग्री के हिसाब से देख लेते हैं। क्या करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे वीनस की डिग्री 6 है, 6 ले लिया, मून की डिग्री 11 है और राहु की डिग्री 19 है। तो इसको डिग्री वाइज वो करेंगे, वो कहेंगे कि वीनस की डिग्री सबसे कम है, इसके बाद मून की है, इसके बाद राहु की है। तो वो कहेंगे कि वीनस आगे जाके मून से मिलेगा, और मून वीनस से मिलकर आया है, और आगे जाके राहु से मिलेगा। इस तरीके से वो आपको इस चीज को बताएंगे। यहाँ पर इस केस में कोई क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो एज इट इज ही चलने वाला है कि यहाँ पर जो वीनस इससे पीछे हो गया, बेसिकली वीनस क्योंकि कंजंक्शन में इससे पीछे हो गया। मगर ये मून और राहु का जो कंजंक्शन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होता है, ये मानकर चलना है इन दोनों को, कि मून राहु क्योंकि दोनों एक ही राशि के अंदर है, तो इनका कंजंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होगा एज कंपेयर टू देयर कंजंक्शन विद द वीनस। तो मून के अंदर राहु के जो करैक्टरिस्टिक है वो स्ट्रांगली होंगे, राहु के अंदर मून के करैक्टरिस्टिक स्ट्रांगली होंगे एज कंपेयर टू वीनस। इस चीज का हमेशा फोकस करना है, हमें ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं इसमें थोड़ा सा, देखिए इसके अंदर हम इस मरकरी को पकड़ लेते हैं। तो मरकरी को पकड़िए तो देखिएगा कि मैं केवल इसी राशि के कंजंक्शन की पहले बात करूंगा। तो मरकरी आपका मार्स इससे ऐड है, इससे पिछले भाव के अंदर कोई भी प्लेनेट नहीं है, सेम राशि में भी कोई प्लेनेट नहीं है, तो मरकरी आगे जाके मार्स से मीट करेगा। मार्स को देखता हूं तो यहां पर देखिए इसका 212 का फंडा यहां पर लग गया मार्स का। मार्स मरकरी से युति में है, इसको हम 12th बोल देते हैं। देखिए 12 का मतलब 12th भाव होना जरूरी नहीं है। मार्स के जो मार्स मरकरी के 12th में कोई भी नहीं है, इससे पीछे कोई भी नहीं है। देखिए यहाँ पर पिछले भाव में कोई नहीं है, पिछली राशि में कोई नहीं है, कंजंक्शन में कोई होगा तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इसमें डिफरेंस बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। 3 7 11 में यहाँ पर अगर 7 और 11 में कोई नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, फिर भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर यदि जब मैं इस मार्स को देखूंगा, एक मिनट, तो मार्स को पकड़ लीजिए, तो मार्स के से कम डिग्री का यहाँ पर आपको आ रहा है मरकरी।
तो मरकरी से 12th जैसा बिहेव करेगा, ये मार्स मरकरी के करेक्टरिस्टिक लेकर आएगा बाई बर्थ। और आगे जाके किससे मिलने वाला है ये? आगे जाके सन से मिलने वाला है। तो आगे फ्यूचर में सन के करेक्टरिस्टिक लेगा। मार्स के बारे में यदि बात कर रहे हैं, हस्बैंड के बारे में या छोटे भाई के बारे में, हस्बैंड इंटेलिजेंट होगा बाई बर्थ और आगे जाके वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता है। इस तरीके से हम इसको कंक्लूजन करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ सूर्य की। तो क्या मार्स वीनस से कंजंक्शन में है? क्या ये क्वेश्चन आएगा? इन क्वेश्चंस को, आपके दिमाग के क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मार्स वीनस से कंजंक्शन में है? क्या मरकरी वीनस से कंजंक्शन में है? तो आंसर इज नो। सन वीनस से कंजंक्शन में है, सन मार्स से कंजंक्शन में है, मार्स मरकरी से कंजंक्शन में है। तो ये 212 का कंसेप्ट होता है। यहाँ पर सन एक्चुअली वीनस से कंजंक्शन में है, सन आगे जाके वीनस से मिलेगा, सन में आगे जाके वीनस के करेक्टरिस्टिक होंगे, मगर वीनस और मार्स कंजंक्शन में नहीं है। मगर ऐसे ही मार्स सन से कंजंक्शन में है और मार्स मरकरी से भी कंजंक्शन में है, मगर मरकरी और सन डायरेक्टली कंजंक्शन में नहीं है। तो क्या मरकरी के अंदर सन के करेक्टरिस्टिक होंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे क्योंकि मार्स एक्चुअली सन बन जाएगा फ्यूचर में जाकर, तो मार्स में सन के करेक्टरिस्टिक आ जाने वाले हैं। अब मरकरी में मार्स के आ जाने वाले हैं, तो ये वो मार्स होगा जिसमें सन के करेक्टरिस्टिक है। आपको इस तरीके से एनालाइज करना है। यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि मार्स और सन यहाँ पर मरकरी और सन कंजंक्शन में है, तो आपका आंसर होगा नहीं, मरकरी और सन कंजंक्शन में नहीं है। मार्स और सन कंजंक्शन में, यस डेफिनेटली। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, सन आपका मार्स से भी कंजंक्शन में, आगे जाके वो वीनस को मिलेगा, वीनस से कंजंक्शन में है। तो क्या वीनस और मार्स कंजंक्शन में? नहीं, वीनस और मार्स कंजंक्शन में नहीं है। मगर हम 212 को कंजंक्शन बोल रहे थे इतनी देर से, तो यहाँ पे 212 का सिंपली यही मतलब है कि ये यदि एक ही भाव के अंदर ये 3 प्लेनेट आ गए, तो बीच वाला प्लेनेट इससे कंजंक्शन में होगा और अगले वाले से भी कंजंक्शन में होगा। मगर जो इससे आगे वाले, यहाँ पर 212 को मतलब आगे और पीछे कंसिडर करके चलें, उसको जिसे हम 2 और 12 वर्ड बोलते हैं, वो आप ये मानकर चलें 2 मीन्स विच इज अहेड, जो आगे है, और 12 का मतलब जो पीछे है। वो चाहे सेम साइन में आगे पीछे हो या भाव वाइज भी आगे पीछे हो। जैसे मैंने यहाँ पर जुपिटर का एग्जांपल बताया, तो एक प्लेनेट उसके अगले भाव में था, अगली राशि में, और एक पिछली राशि में था। तो मैंने कहा जुपिटर वीनस के करेक्टरिस्टिक लेकर आ रहा है, आगे जाके केतु के लेगा। मगर क्या मार्स के बारे में ऐसा कहेंगे? तो मार्स से जस्ट पीछे जो प्लेनेट है वो मरकरी, मार्स मरकरी के करेक्टरिस्टिक लेकर आ रहा है, आगे जाके सन के करेक्टरिस्टिक लेगा। जब मैं सन की बात करूंगा तो वो मार्स के करेक्टरिस्टिक लेकर आ रहा है, आगे जाके वीनस के करेक्टरिस्टिक लेगा। जब वीनस की बात करूंगा तो वो सन के करेक्टरिस्टिक लेकर आ रहा है और आगे जाके आपके जुपिटर के करेक्टरिस्टिक लेगा। तो इस तरीके से चेन बनती है। यहाँ पर मून है, तो मून के डायरेक्टली कोई भी नहीं है, इसकी हम डायरेक्शनल चार्ट में देख सकते हैं। कोई भी प्लेनेट यदि 3 से 4 8 12 में है, तो देखिए मून से 4 8 12 में, अब मैं इसको डायरेक्शनल चार्ट में ले लूंगा, 6 डिग्री 49 मिनट पर है। तो वीनस, तो मून के अंदर वीनस के करेक्टरिस्टिक होंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्शनल चार्ट को यूज कर रहा हूँ। फिर क्या मून किससे मिलेगा? आगे जाके राहु से। तो मून आगे जाके राहु से मिलेगा। अब मैं राहु की बात करता हूँ, तो राहु सैटर्न से मिलकर आ रहा है, तो राहु के अंदर सैटर्न के करेक्टरिस्टिक होंगे। राहु आगे जाके किससे मिलेगा? मून से मिलेगा, इसलिए राहु के अंदर मून के करेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। यहाँ पे मून और राहु का मूवमेंट अलग अलग है। जब राहु को देखूंगा तो मैं एक रेट्रो प्लेनेट की तरह देखूंगा, और मून को देखूंगा तो एक डायरेक्ट प्लेनेट की तरह यहाँ पर मैं देखूंगा। अब देखिए डिग्री का कहाँ पर गलत यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप प्लेनेट को यदि मैं देखता हूँ, तो 12 4 के अंदर तो यहाँ पर कंजंक्शन है। कोई और चार्ट लेते हैं, इसके अंदर इतना कोई खास कंजंक्शन नजर नहीं आ रहा, तो मैं एक और कोई चार्ट ले लेता हूँ डिग्री वाइज एक्सप्लेन करने के लिए। चलो एक चार्ट ओपन करते हैं हम।
अब इसको हम देखते हैं ज़रा ध्यान से, इस पर्टिकुलर चार्ट को देखते हैं तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि इसका हम डायरेक्शनल चार्ट भी बना लेते हैं वो सामने ही, और इसको मैं वहीं ले जाता हूँ। ये हम यहाँ पर ईस्ट ले लेते हैं, इसके अंदर 159 साइन ले लेते हैं, और इसके अंदर प्लेनेट आ गए। 1 के अंदर जो दे रखा है कोई भी नहीं है, 5 में कोई भी नहीं है, 9 में कोई नहीं है, तो ये डायरेक्शन आपकी एम्प्टी हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर हम ले लेते हैं 4 8 12, और 12 में हम देखते हैं कौन कौन से प्लेनेट आ रहे हैं आपके। 4 में केतु है आपका, 8 में कोई भी नहीं है, और 12 के अंदर सन, मरकरी और मून है। तो आप जो डिग्री वाइज जो लोग डायरेक्शन लेते हैं उसके हिसाब से क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले सन को लिखेंगे क्योंकि इसकी 12 डिग्रीज हैं। सन को लिख लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिग्री वाइज ये 21 पे ही है ज़्यादातर, ये हो गया 21.32, केतु लिख दिया हमने। फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मरकरी 21.34। इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया मून, ये आपका डायरेक्शन का हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन का। अब हम यहाँ पर कंजंक्शन देख लेते हैं साउथ डायरेक्शन का। साउथ में हम ले लेंगे आपका 2 6 10, साइन के अंदर जो भी प्लेनेट है, साइन ले रहे हैं हम 2 6 10, तो 2 के अंदर हम देखते हैं कोई भी प्लेनेट नहीं है, 6 में कोई नहीं है, 10 में 4 प्लेनेट है, और डिग्री वाइज ये दे रखे हैं आपका सैटर्न है, इसके बाद मार्स है, इसके बाद राहु है, और उसके बाद वीनस है। 4 प्लेनेट हो गए आपके। इसके बाद आ जाते हैं हम आपका वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट में हम ले लेंगे 3 7 11, और 3 7 11 में 3 के अंदर जुपिटर है आपका, और 7 के अंदर हम देखते हैं कोई भी नहीं है, 11 में कोई नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक जुपिटर आया। और इस तरीके से हमने इसका ये डायरेक्शनल चार्ट फॉर्म कर लिया है। अब इस डायरेक्शनल चार्ट के अंदर हम जो मैं डिफरेंस बताना चाह रहा था उसको मैं बताऊंगा। अभी मैं उसी एग्जाम्पल को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेटर आइडिया नहीं लगेगा। यहाँ पर अभी देखिए, आप नॉर्थ डायरेक्शन को ध्यान से समझिए, नॉर्थ डायरेक्शन को। तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर यदि मैं इसको डायरेक्शनल चार्ट को पकड़ लेता हूँ तो वो कैसे प्रेडिक्शन देंगे, जो अधिकतर लोग समझाते हैं वो कहेंगे कि जो ये इसका मरकरी है वो केतु से मिलकर आ रहा है और आगे जाके मून से मिलेगा। मरकरी केतु से मिलकर आ रहा है, आगे जाके मून से मिलेगा। डायरेक्शनल चार्ट में वो इस तरीके की बात करेंगे, मगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लेकर नहीं चलेंगे। यहाँ पर मरकरी सन से मिलकर आ रहा है और मून से मिलेगा, दैट विल कंसिडर। जो प्लेनेट किसी दूसरी राशि में जा रहा है, यदि वो 20 डिग्री में भी आ रहा है, तब उसको हम उससे मिलकर आया हुआ नहीं मानेंगे, क्योंकि जो सबसे क्लोज कंजंक्शन होता है मिलके आना होता है सेम साइन में। आप डायरेक्शन को कंसीडर जरूर करेंगे हम 4 8 12 को, मगर 12 के अंदर जो प्लेनेट हैं उनको एक दूसरे से हम ज़्यादा कंजक्टेड मानकर चलेंगे। दैट इज कॉल्ड द 100% कंजंक्शन।
बाकी जिससे मिलता है जैसे 4 8 12 में ट्राइन में जो प्लेनेट होते हैं त्रिकोण में, उनका 75% कंजंक्शन होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से क्लियर कर लीजिए। और ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ज़्यादातर लोग इसको बिल्कुल ही गलत तरीके से कराते हैं, क्योंकि जल्दी से पीछा छूट जाता है। इससे हमने पीछा नहीं छुड़ाना है, चीज़ों को प्रॉपर वे में समझना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, केतु को हम उसी डायरेक्शन में मानेंगे नो डाउट, मगर जब केतु को हम लेंगे तो वो इनके बीच में नहीं डालेंगे। इनके बीच में डालने की आपको इसको जरूरत नहीं है केतु को। इन तीनों को हम आपस में इनका रिश्ता देखेंगे तीनों का। तो यहाँ पर जब आप सन की बात करोगे, अब देखिए मैं केतु की यूटिलिटी बताता हूँ, केतु तो यहाँ पर आया ही नहीं। यहाँ पर जब सन की हम बात करेंगे तो सन आपका मरकरी से मिलेगा आगे जाके, और सन से पीछे आपका यदि होता कोई प्लेनेट यहाँ पर इसके अंदर, सपोज वो होता 8 डिग्री पर, तब हम कह देते कि सन उससे मिलकर आया है। या इस भाव के अंदर भी कोई प्लेनेट होता तो हम कहते उससे मिलकर आया है। सबसे पहले हम मानते इस भाव में कोई प्लेनेट होता तो उससे मिलकर आया है। इसके बाद हम मानेंगे यहाँ पर इस भाव में कोई भी प्लेनेट नहीं है तो ये इससे मिलकर नहीं आया है। अब सन किससे जाकर मिलेगा, सन मरकरी से मिलेगा। अब मरकरी की बात कर लेते हैं। तो मरकरी एक्चुअली केतु से मिलकर नहीं आया है, मरकरी एक्चुअली सन से मिलकर है, और मरकरी आगे चल के मून से मिलेगा। तो मरकरी के अंदर सन के करैक्टरिस्टिक होंगे और इसके बाद उसके अंदर मून के करैक्टरिस्टिक होंगे। तो फिर केतु से युति का क्या मतलब हुआ, ये एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है। केतु से युति का मतलब है इन सभी के अंदर केतु के करैक्टरिस्टिक हैं। केतु से युति का मतलब यह है जब प्लेनेट में कंजंक्शन होता है तो एक दूसरे के करैक्टरिस्टिक लेकर चलते हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंस होगा, यहाँ पर मैं मरकरी की बात करूंगा तो उसके अंदर बाई बर्थ सन के करैक्टरिस्टिक होंगे और मरकरी आगे चल के मून के करैक्टरिस्टिक ले लेगा केतु से कंजंक्शन में। इसलिए केतु के गुण भी इन सभी प्लेनेटों के अंदर होंगे। मगर जब मैं मरकरी को एनालाइज करूंगा तो मेरा मेन फोकस होगा ये प्योरली जिस प्लेनेट से मिलकर आया है। सन से मिलकर आया है तो सन के करैक्टरिस्टिक होंगे। अब सन कौन सा है, ये सूर्य क्या प्योर सूर्य है, यहाँ पर कोई भी प्लेनेट प्योर नहीं होता है, ध्यान रखना। उस सूर्य के अंदर केतु के करैक्टरिस्टिक है, सूर्य के अंदर केतु के करैक्टरिस्टिक है इनमें सभी में, क्योंकि ये प्लेनेट जब कंजंक्शन में हो जाते हैं तो एक दूसरे के करैक्टरिस्टिक इनके अंदर नेचुरली हो जाते हैं। कंजंक्शन का मतलब ही है। अब यहाँ पर यदि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मून की बात करता हूँ तो मैं कहूँगा मून मरकरी से मिलकर आया है, मून मरकरी से मिलकर आया है। अब हम देख लेते हैं एक दूसरा मैंने कंजंक्शन देखा है पर सैटर्न, मार्स, राहु एंड वीनस। तो देखिए इससे पिछले भाव के अंदर कोई भी प्लेनेट नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो सैटर्न यहाँ पर किसी से मिलकर नहीं आया है। सैटर्न आगे जाके मार्स से मिलेगा। मार्स को देखता हूँ तो सैटर्न और मार्स युति में है। अब मार्स को देखता हूँ तो देखिए मार्स सैटर्न से युति में है और मार्स राहु से भी युति में है। तो मार्स आगे जाके राहु से मिलेगा और मार्स सैटर्न से मिलकर आया है। तो क्या सैटर्न और मार्स युति में है? नहीं। सैटर्न और राहु युति में है? नहीं। सैटर्न और राहु डायरेक्टली युति में नहीं है। एक भाव में होने वाले प्लेनेट को हम युति में मानकर चलते हैं, मगर इसके अंदर एक दूसरे के करैक्टरिस्टिक होंगे। किस तरीके से होंगे? सैटर्न क्योंकि मार्स से युति में है और मार्स राहु से युति में है, तो सैटर्न में मार्स के करैक्टरिस्टिक आ गए। ये मार्स कौन सा है? जिसके अंदर राहु के करैक्टरिस्टिक है। इन दिस वे राहु के गुण सैटर्न पर पहुंच जाएंगे, सभी के गुण एक दूसरे पर पहुंच जाएंगे, कम होते होते पहुंचेंगे सभी एक दूसरे पर। अब राहु को देखता हूँ, राहु एक्चुअली वीनस से मिलकर आया है और आगे जाके मार्स से मिलेगा, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, ऐसे चलेगा। तो ये पीछे से वीनस से मिलकर आया है तो राहु के अंदर वीनस के करैक्टरिस्टिक है, आगे जाके मार्स से मिलेगा। तो राहु की वीनस से युति है और राहु की आपकी मार्स से युति है, मगर राहु की डायरेक्टली सैटर्न से युति नहीं है। अब मैं वीनस की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो वीनस के पीछे कोई भी प्लेनेट नहीं है, ये किसी से मिलकर नहीं आया। इसके ट्राइन में भी कोई प्लेनेट नहीं है, इसके 12वें भाव में भी कोई प्लेनेट नहीं है, तो ये किसी से मिलकर नहीं आया। इसके ट्राइन का मतलब 2 6 में भी कोई प्लेनेट नहीं है, ये किसी से मिलकर नहीं आया है। अब यदि बाय द वे यहाँ पर कोई प्लेनेट होता, बाय द वे इस जगह पे 28 डिग्री पर होता, तब मैं कह लेता कि वीनस उससे मिलकर आया है इसके ट्राइन में। मगर विद इन ए राशि आप सबसे इंपॉर्टेंस दोगे एक राशि के अंदर जब कोई भी ग्रह है, तो वीनस यहाँ पर आपको राहु से मिलेगा आगे जाके, और इसके बाद आपका तो राहु से इसकी युति है। वीनस क्या मार्स से युति कर रहा है? नहीं, वीनस की मार्स से युति नहीं है। वीनस की बाई वर्च्यू ऑफ राहु और मार्स के करैक्टरिस्टिक वीनस के अंदर होंगे। तो जब एक ही राशि के अंदर जो प्लेनेट होते हैं उनमें डायरेक्टली एक दूसरे से युति ना हो तभी भी एक दूसरे के करैक्टरिस्टिक आ जाते हैं, इसलिए उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। मगर सबसे ज़्यादा करैक्टरिस्टिक हर तरह की एस्ट्रोलॉजी में यही होता है, जो उसके क्लोजेस्ट होंगे उनके करैक्टरिस्टिक उसके अंदर सबसे ज़्यादा होंगे, बाकी के करैक्टरिस्टिक परसेंटेज वाइज काफ़ी कम होंगे। तो यहाँ पर 212 का आपको यहाँ पर मतलब समझ में आ गया होगा कि 212 का बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो
आगे जाकर बिल्कुल वैसे ही बने। अब यहाँ पर यदि मैं जुपिटर को देख लेता हूँ तो जुपिटर के आपके 12th में कोई नहीं है, इसी साइन में उससे पीछे भी कोई नहीं है, इसके ट्राइन में भी कोई प्लेनेट नहीं है, 3 7 11 के अंदर भी। तो जुपिटर एक्चुअली किसी से मिलकर नहीं आ रहा है, मगर आगे जाके वो केतु से मिलेगा। दूसरी राशि में बैठा है तभी भी केतु से मिलेगा, और जुपिटर केतु का यहाँ पर कंजंक्शन है। इस तरीके से इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब जो मैं चीज बता रहा था कि लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर वो केतु को बीच में डाल देते हैं और वो कहेंगे, इस चीज को ध्यान से समझना, बाकी सभी कुछ क्लियर है और सब भी वही बताते हैं जो मैं बता रहा हूँ। वो क्या करेंगे, केतु को बीच में डाल देंगे, कहेंगे सूर्य आगे जाके केतु से मिलेगा और केतु मरकरी से मिलेगा। तो इस चीज को समझे आप, वो मरकरी केतु से मिलकर आए, इस चीज को समझें कि ये प्लेनेट एक ही राशि में है, एक ही कमरे में एक ही बेड पर सो रहे हैं तीनों। ये आपका युति में है, आपके घर का ही रूम है ये वाला आपका, मगर ये दूसरा कमरा है। तो ये एक ही कमरे वालों को आप दूसरे कमरे वाले से कंपेयर नहीं करोगे। ये रियल ब्रदर एंड सिस्टर है और ये कजन है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इस कजन को अलग से आपको हैंडल करना पड़ेगा। इन तीनों के बीच में इसको लाकर डालने की नीड नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। यदि इसकी 25 डिग्री होती बाय द वे, तो मैं कहता कि मून आगे जाके केतु से मिलेगा। केतु से कंजंक्शन है इन तीनों प्लेनेट का, नो डाउट। जो भी ट्राइन में प्लेनेट होते हैं, सेम भाव में प्लेनेट होते हैं, उनका कंजंक्शन होता है, मगर यहाँ पर इसको बीच में लाकर नहीं डालना है। ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि मरकरी एक्चुअली केतु से मिलकर आया है, जैसा कि यहाँ पर हम ये डायरेक्शनल चार्ट में बनाते हैं। तो डायरेक्शनल चार्ट जब बनाए तो एक ही राशि के प्लेनेट का हमेशा ध्यान रखें। एक ही राशि में जो प्लेनेट होते हैं और उनका आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग युति होती है एज कंपेयर टू दूसरी राशि के प्लेनेट हैं। तो दूसरी राशि के प्लेनेट को आप एक राशि के प्लेनेट्स के बीच में रखकर ना देखें। यदि वो एंड में और शुरुआत में है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक ही उसमें मिल रहे हैं। सपोज ये यहाँ पर केतु 10 डिग्री पर होता है तो मैं कह देता कि सन केतु से मिलकर आया है, क्योंकि इसके 12वें भाव में तो कोई प्लेनेट है नहीं, तो सन केतु से मिलकर आया है। अब यहाँ पर ये केतु 10 डिग्री का होता और यहाँ पर एक और कोई प्लेनेट होता, सपोज इस 12th हाउस में, तो 12th हाउस का जो प्लेनेट होता उसके करेक्टरिस्टिक्स सन लेता, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये 12वें भाव के अंदर जो भी प्लेनेट है इससे जस्ट पीछे, तो सन एक्चुअली इसे क्रॉस करके है, ना कि इसे, क्योंकि ये तो बहुत दूर है। ये एक्चुअली प्रोग्रेशन होती है। देखिए क्रॉस करके कैसे आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक केस बताता हूँ जो आपके माइंड में नेचुरली आता है। इसकी मैं केतु की डिग्री सपोज कर देता हूँ यहाँ पे 21 की जगह केतु की डिग्री 10 कर दी, और यहाँ पर मैंने एक प्लेनेट रख दिया कोई भी, सपोज वीनस कोई मैं मान लेता हूँ कि वो इस भाव के अंदर रख दिया, और वीनस की डिग्री होगी आपकी कुछ भी डिग्री है, जब अकेला बैठा हुआ है तो डिग्री से मतलब नहीं है। तो अब आप कहोगे ये तो ट्राइन में है और इसकी डिग्री 10 है, तो हम कहेंगे कि सन तो केतु से मिलकर है। बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब मिलके आने की बात होती है और किससे जाकर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम सेम राशि को इंपॉर्टेंस देते हैं, ट्राइन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। एक्चुअली क्या होता है, जिस भी प्लेनेट को आपने प्रोग्रेशन में देखना है वो किससे मिलकर आया है, किससे मिलेगा, तो पूरी कुंडली को स्थिर कर दे और उस प्लेनेट को चलाएं। तो सन को मैं चलाता हूं बाय द वे, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है कहीं से भी, तो सन सबसे पहले यहाँ पर देखिए वीनस से मिलके आएगा, तब यहाँ पर पहुंचेगा वो, ना कि केतु से मिलकर आएगा। तो 12th हाउस का जो प्लेनेट है उससे मिलकर आया हुआ मानेंगे, और इसके बाद वो जाकर किससे मिलेगा, जो इससे अगले वाले भाव के अंदर जो प्लेनेट है उससे जाकर मिलेगा, ना कि वो केतु से जाकर मिलेगा। तो जब भी हम कहते हैं यदि उनमें कोई भी प्लेनेट अवेलेबल नहीं है, 12th में नहीं है और आपका सेकंड में नहीं है, तब आप 5th वाले प्लेनेट को इंपॉर्टेंस दीजिए। अदरवाइज आपको डायरेक्शनल चार्ट आप बनाइए जरूर, मगर डायरेक्शनल चार्ट का उस तरीके से इस्तेमाल मत करिए। एक ही राशि के सारे प्लेनेट अलग अलग राशियों में, तब तो आपका इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है इसी ऑर्डर में। ये सब अलग अलग होते हैं, कुछ 5 में होता है, कुछ 9 में होता है, तीनों के तीनों प्लेनेट डिफरेंट राशियों में है, तब तो ठीक है, ट्राइन के हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो कि ये आगे और ये पीछे है। मगर एक राशि के प्लेनेट को आपको अलग से देखना है, उसके बीच में दूसरी राशि के, उसी डायरेक्शन की दूसरी राशि के प्लेनेट को एंटर नहीं कराना है। जैसे मैंने बता दिया, एक ही राशि के प्लेनेट का मतलब आप रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं, और दूसरी राशि में सेम ही डायरेक्शन की राशि में भी जो प्लेनेट है वो उसका कजन है, तो वो आउटसाइडर हो गया उनके लिए। तो उनको उनके बीच में लाकर आपको नहीं डालना है, और इस तरीके से हम युति और कंजंक्शन की बात कर सकते हैं। होपफुली ये इससे आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।